हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें दिया है इन द फिगर शोन ABC वेज 3 kg 4 kg एंड 8 kg रिस्पेक्टिवली। ABC ये वाले A B और C। The coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.25. A is held at rest by a massless rigid rod fixed to the wall while B and C are connected to a string passing over a frictionless pulley. A रॉड के साथ कनेक्टेड है, ये रॉड है, रॉड ठीक है, और B ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ पुली के ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है B और C। ठीक है। फाइंड द फोर्स F in Newton needed to drag C along the horizontal surface to the left at constant speed। फोर्स निकालना है जिससे C को लेफ्ट की ओर कांस्टेंट स्पीड से पुल किया जा सके। ऑल अरेंजमेंट मेंटेन्ड है, ऐसे ही रहेगी सारी अरेंजमेंट। तो इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिमिटिंग फोर्स लिखेंगे हर सरफेस के बीच में। F लिमिटिंग वन फर्स्ट सरफेस के बीच में सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 हर सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज 0.25। ठीक है, किसी भी दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25। ठीक है, 0.25 MA इंटू G, ये हो जाएगा 0.25। मास ऑफ A इज 3 किलो, G10। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। ओके, 25 चीज़ 75, 7.5 न्यूटन। तो अगर मैं F लिमिटिंग 2 निकालूंगा, F लिमिटिंग 2 ये आ गया फर्स्ट सरफेस के बीच में लिमिटिंग फोर्स। अब दूसरे सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस था और ये थर्ड सरफेस है। ठीक है, सेकंड सरफेस के बीच में लिमिटिंग फोर्स मैं लिखूंगा म्यू MA प्लस MB इंटू G, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 3 प्लस 4 इंटू G। ठीक है, ये आएगा 2.5 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 17.5 न्यूटन। ओके, सिमिलरली F लिमिटिंग थर्ड सरफेस के बीच में लिखूंगा मैं, लिमिटिंग थर्ड 0.25 MA प्लस MB प्लस MC इंटू G, ये हो जाएगा 0.25 इंटू ABC 15 इंटू G, ये 2.5 इंटू 15 इक्वल टू 37.5 न्यूटन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखो, अगर C को हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड पे ड्रैग किया गया, तो B भी कांस्टेंट स्पीड पे लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। ये लेफ्ट में जाएगा, B राइट में जाएगा। ओके, कांस्टेंट स्पीड पे। तो मैं इसकी FBD बना देता हूं। अब FBD से हमारे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। C ब्लॉक है, ठीक है, C ब्लॉक को ड्रैग करना है F से कांस्टेंट स्पीड पे। कांस्टेंट स्पीड पे कब ड्रैग होगा ये? जब फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, F नेट 0 होगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा होगा वो। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा C पर टेंशन आ रही होगी, स्ट्रिंग की टेंशन। F लिमिटिंग क्योंकि ये मोशन में है, मोशन में तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
फोर्स आ रही होगी एफ लिमिटिंग 3। सिमिलरली इसी सरफेस पे ऊपर वाले सरफेस का लिमिटिंग फोर्स एफ लिमिटिंग 2 लग रहा होगा। ओके, ठीक है। और बी वाले की एफ बी डी बनाऊंगा मैं, बी वाले की। बी पे वही लिमिटिंग एफ लिमिटिंग 2, एफ लिमिटिंग 2 पीछे को लग रहा होगा। सिमिलरली एफ लिमिटिंग 1 ऊपर वाले सरफेस का आ रहा होगा इस पे, और ए पे एफ लिमिटिंग 1 आ रहा होगा। वही रॉड पे ए के साथ रॉड अटैच है, उस पे एफ लिमिटिंग लग रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एफ बी डी हमने बना दी। फोर्सेस को बैलेंस करना, बी पे मैंने टेंशन नहीं लगाई, टेंशन भी लग रही है बी पे। यहाँ पर ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड थे तो टेंशन आ रही होगी। ठीक है, अब इसमें बैलेंसिंग फोर्स करना रहता है। ठीक है, तो अब मैं टी को लिख सकता हूं यहां से, क्योंकि ये दोनों बॉडी एक ही स्पीड से जा रही होगी, तो टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एफ लिमिटिंग 1 प्लस एफ लिमिटिंग 2। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहां से आती है एफ लिमिटिंग 1 7.5, एफ लिमिटिंग 2 17.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 25.0 न्यूटन। ओके, टी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब थर्ड सरफेस की एफ बी डी से मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू टी प्लस एफ लिमिटिंग 2 प्लस एफ लिमिटिंग 3। ओके, तो एफ हो जाएगा 25 प्लस एफ लिमिटिंग 2 कितना है 17.5 प्लस एफ लिमिटिंग 3 है 37.5। यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाती है 80 न्यूटन, जो इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।